जी गर्ल्स, ये अब लेक्चर नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। ठीक है, आपने एक्सरसाइज 9.2 को कंप्लीट करना है। इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है कि अगर कोसेकेंट थीटा, दैट मीन साइन का इन्वर्स जो होता है, यानी कि जो है वो एम स्क्वायर प्लस वन ऊपर है उसका, डिवाइडेड बाय 2m, यानी ये जो रेशियो दिया हुआ है। कोसेकेंट थीटा होता क्या है, किसी भी ट्राइंगल में जहाँ बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान एंगल जो है वो थीटा हो, तो फिर कोसेकेंट थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये होता है। ठीक है, लेंथ रेशियो होता है। अब वो कह रहे हैं कोसेकेंट थीटा तो ये दिया हुआ है और m जो है वो पॉजिटिव है। m का पॉजिटिव होना क्या साबित करता है कि यहाँ जो ऊपर एम स्क्वायर प्लस वन दिया हुआ है ये तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, वैल्यू, और नीचे 2m है। 2m, m जब m से मल्टीप्लाई होगी पॉजिटिव होगा तो उसका भी साइन पॉजिटिव होगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये जो इतनी सी मैथमेटिक्स दी हुई है, इसका मतलब है कोसेकेंट थीटा इज़ पॉजिटिव। अगर m की वैल्यू जो भी डाली जाएगी वो पॉजिटिव ही डाली जाएगी, तो कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव। ये बात आपको क्या बता रही है, आपको गाइडलाइन दे रही है कि टर्मिनल आर्म कहाँ पे लाई करेगा थीटा का, ताकि आप बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सके। फिर दूसरी चीज़, वो एक और चीज़ बता रहे हैं कि ज़ीरो इज़ लेस देन थीटा, यानी थीटा ज़ीरो से बड़ा है, मगर इज़ लेस देन पाई बाय टू, यानी 90 से छोटा है। तो ये क्या डिसाइड कर रहा है कि जब किसी चीज़ का साइन या कोसेकेंट पॉजिटिव हो, ठीक है, किसी एंगल का कोसेकेंट पॉजिटिव हो और थीटा जो है वो 90 से छोटा हो, तो इसका मतलब टर्मिनल आर्म ऑफ द थीटा इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये डिसाइड हो गया, समझ आ गई। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपको कहा गया है बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बयान करें। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ था, यहाँ पर आपको कोसेकेंट थीटा दिया था और उन्होंने बताया कि अगर ये एंगल थीटा हो तो जो बेस है, सॉरी, जो हाइपोटेन्यूज है वो है जनाब एम स्क्वायर प्लस वन, और जो परपेंडिकुलर है वो है जनाब 2m। ठीक है, और हमने ये भी डिसाइड किस तरह किया, हमें जो दो कंडीशंस दी हुई थी, हमें बताया गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका टर्मिनल आर्म लाई करता है। हमने डिसाइड कैसे किया था, क्योंकि कोसेकेंट थीटा हमें पॉजिटिव दिया हुआ था, एम की वैल्यू को भी पॉजिटिव उन्होंने बता दिया, दैट मीन्स ये पूरा कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव है और थीटा 90 से छोटा था। चुनाचे हमने डिसाइड किया कि साइन थीटा भी पॉजिटिव आएगा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सीकेंट थीटा भी पॉजिटिव आएगा, कोसेकेंट थीटा तो है ही पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और कॉट भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब बात रह गई इनके मैग्नीट्यूड्स की, कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड या किस किस्म का रेशियो आएगा। ये हमें पता है कि इस ट्रायंगल का जो हमें हमें दी गई थी, हेल्प दी गई थी, उसमें से परपेंडिकुलर हमें पता है 2m है और हाइपोटेन्यूज इज दिस, सो साइन थीटा विल बी 2m पॉजिटिव के साथ m स्क्वायर प्लस वन। कॉस थीटा क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस यहाँ कैसे निकलेगी, बेस जनाब ऐसे ही निकलती है कि आप देखेंगे कि आप क्या करेंगे, आपको पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये क्या आंसर आता है जनाब, ये आंसर हमारे पास, मैं अगर यहाँ से यहाँ पे निकाल के दिखाऊं तो वो आप इसको स्क्वायर करें, m4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, माइनस 4m स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है, जो भी कुछ आता है ये आ जाता है m4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस वन, और ये चूँकि रेडिकल के अंदर है, ठीक है, तो ये आ जाता है m स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, है ना फॉर्मूला ये। ठीक है, तो वो आ जाता है m स्क्वायर माइनस वन, यानी कि आपके पास जो बेस है, ठीक है, वो बेस जो है वो निकल आती है आपके पास m स्क्वायर माइनस वन, निकल आई ना। ठीक है, तो अब हम सवाल के ऊपर वापस आते हैं अपने, ठीक है, वापस आ जाते हैं यहाँ पे सवाल पे, और अब हम निकालते हैं कि हमारा कॉस थीटा क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज प्लस साइन हमने डिसाइड कर लिया था, सीकेंट इसका उल्टा था कॉस का, चुनांचे हमने ऐसे निकाल लिया। टेन था साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेन आ जाएगा 2m ओवर m स्क्वायर माइनस वन, और कॉट क्या आ जाएगा, कॉट जनाब
कॉट tan का उलट था, ठीक है। सो इट विल बी बेस ओवर परपेंडिकुलर। इस तरह आपने निकाल ले, ठीक है। इसी तरह आप 7th क्वेश्चन का अगर हिंट लेना चाहें, क्वेश्चन 7th में आपको क्या दिया, बुक्स अपनी खोल के रखें। tan थीटा उन्होंने दिया है जनाब 1/√7, क्योंकि पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है। एक तो ये पॉजिटिव दिया हुआ है, दूसरा वो कह रहे हैं कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। टर्मिनल आर्म जो है इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो वो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, tan पॉजिटिव भी दिया हुआ है, तो हम देखते हैं कि tan पॉजिटिव कहाँ होता है। tan पॉजिटिव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो अब जब उन्होंने कहा है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फिर ये सारा कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। आपको कहा गया कि आपने अब वैल्यू क्या निकालनी है। सवाल में कहा गया है कि आपने जो वैल्यूज़ निकालनी है वो क्या है। आपको कहा गया है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा को निकाल के इस वैल्यू को निकाल कर दिखाएं, ठीक है। तो हमें ये हिंट दिए हुए थे। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें इस वैल्यू के अंदर सीकेंट स्क्वायर थीटा को सीकेंट स्क्वायर थीटा इन सबको डाल के कैलकुलेट करना है और आंसर निकालना है। लेकिन ये सब सीकेंट स्क्वायर थीटा को सीकेंट स्क्वायर थीटा कहाँ से आएंगे, वो इस रेशियो की मदद से आएंगे। चुनाचे हमने क्या किया, हमने देखा कि सीकेंट थीटा, ये थीटा चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, चुनाचे 1/√7 तो आ गया हमारे पास tan के रेशियो की मदद से, परपेंडिकुलर ओवर बेस, जबकि ये थीटा था, ठीक है। तो फिर हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, 1 + 7 अंडर रूट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकल आया। तो चुनाचे ये आ गया 8 अंडर रूट। अब इसकी मदद से हम इसमें से सिर्फ हमें जो ज़रूरत है कोसेकेंट थीटा निकालते हैं। कोसेकेंट थीटा क्या होता है, साइन का इन्वर्स। साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। सो कोसेकेंट थीटा विल बी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, चुनाचे 1/√8 आ जाएगा। और सीकेंट थीटा किसका उलट होता है, कॉस का। कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, मगर इस केस में हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ठीक है। ये निकल आएगा। अब हम इनकी वैल्यूज जो हैं, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या आता है, सॉरी कॉस इज द, हाँ हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होता है, ठीक है। तो वो आ जाता है हमारे पास, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया 8, सीकेंट स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया 8/7। चुनाचे वो आ जाएगा 8 if 7 8s are 56 माइनस 8/7। एलसीएम लेंगे ना, सॉल्व करेंगे, ये आप कैलकुलेट करें। फिर इसी तरह कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा लें, ठीक है, और वो आप कैलकुलेट करें, ठीक है। ठीक है, वो आ जाएगा 56 + 8/7, ठीक है। फिर इन दोनों की डिवीजन करें, देखें क्या आंसर आता है, ठीक है। और ख़ुद ही निकालें और मुझे बताएं कि आपसे कैलकुलेट हुआ है या नहीं। आपने खुद कैलकुलेट करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी आप करेंगे और अब आपका होमवर्क भी तैयार हो जाता है, ठीक है। तो मैं होमवर्क की भी स्लाइड आपको लगा के देती हूँ। आपने कब तक कंप्लीट करना है होमवर्क, मुझे परसों तक सबमिट करा, परसों का मतलब कल तक सबमिट कराना है। मैं टाइम भी लिख देती हूँ। थैंक यू।